अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है मूली का पराठा। इसके लिए हमें चाहिए मूली को मैंने छिलके कटर की मदद से उतार ली है और अब मैं ग्रेटर की मदद से इसको अच्छी तरह ग्रेट कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। हमने सारी मूलियों को ऐसे ही ग्रेटर की मदद से एक एक करके ग्रेट कर लिया है। बहुत ही बारीक ग्रेट हमने किया है। हमारा ग्रेटर बहुत ही बारीक था। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ग्रेट होके। इसमें हम 1 टीस्पून अब नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे दोनों हाथों की मदद से। और इसका जो भी पानी है हम उनको दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह निचोड़ेंगे। इसको हम ऐसे ही 2 दफ़ा सारी मूलियों को अच्छी तरह हाथ की मदद से निचोड़ेंगे कि इसमें पानी ना रहे। असल मेहनत तो इसको सारे निचोड़ने में होती है। बहुत मुश्किल से हमने इसका ये सारा जो कि पानी है वो निकाला है। 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से हमने निचोड़ा है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पराठा मूली का बिल्कुल नहीं सही बनता। इसके बाद हमें थोड़ा सा अदरक चाहिए और एक प्याज, उसके छिलके रिमूव करके तो मैं अदरक को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी बारीक। देखिए कितना अच्छा सा ग्रेटर की मदद से हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है। और अब हम प्याज लेंगे और प्याज के भी छिलके रिमूव करके उसको हम ग्रेटर की मदद से ऐसे ही बारीक ग्रेट कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही हम हाथ की मदद से निचोड़ लेंगे। और हरा धनिया लेंगे, हरा धनिया को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हमारा हरा धनिया अच्छे से कटिंग हो चुका है। ये मैंने हरा प्याज लिया है। हरे प्याज को भी ऐसे ही हम नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेंगे। प्याज को भी हम बारीक बारीक ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। प्याज को भी हमने अच्छे से नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। हरे प्याज को पहले आप वॉश कर ले, फिर इसको कटिंग करें। हरे धनिया को भी वॉश करके इसको निचोड़ लेंगे। ये हमारा हरा धनिया, हरा प्याज, दूसरा प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और हमने हरा पुदीना लेना है। उसको भी हमने अच्छी तरह कटिंग करके वॉश कर लेना है। और अनारदाना लेना है। अनारदाने को भी हमने अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लेना है। सब हरे मसाले को हमने ये जो मूलियों को हमने निचोड़ा है उनके वो लड्डू से बने हुए थे, तो हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मसलना है और इसको सारी को बिखेर लेना मूलियों को। और इसमें सारा जो कि हमारे पास हरा मसाला है वो हम इन मूलियों के अंदर ऐड कर देंगे। जी ये सारा हमने हरा मसाला मूलियों के अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला इन सब को इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हल्दी भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। सूखा धनिया भी हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे।
नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें, मुझे थोड़ी कम लगी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च और हल्दी और ऐड करके हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम आटे की 2 पेड़े लेंगे, इसको ऐसे हम हाथ की मदद से करेंगे और इसके दरमियान में हमने जो मूलियों का मिक्सर तैयार किया है वो रखेंगे। चलो जी, ये पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम मूलियाँ रखेंगे। इसको यूं दोनों हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे। इस पेड़े को तकरीबन आप 5 मिनट प्रेस दें, ऐसे ही रख दें। उसके बाद आप बेलने की मदद से बेल के इसको तवे पे डाल लें। ठीक है, तो मैं ये सारे पेड़े करके जल्दी जल्दी रख लेती हूँ। चले जी, 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इस रोटी को बेल लेती हूँ। थोड़ा सा इस पे खुशका डालेंगे और अच्छी तरह इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। चलें जी, हमने रोटी को अच्छी तरह बेल लिया है। अब हम तवे को चूल्हे पे रखेंगे गरम करने के लिए और जब तवा गरम हो जाए तो रोटी ऊपर डाल दें। जब रोटी एक साइड से हल्की सी पक जाए तो हम थोड़ा सा घी लगा के रोटी की साइड को उल्टा देंगे। ऐसे ही हम दोनों साइडों से अच्छी तरह रोटी को पकाएंगे। आँच थोड़ा धीमी कर दें। फ्लेम थोड़ा ना इतना तेज़ होना चाहिए ना इतना हल्का होना चाहिए। ठीक है, ये हमने साइड को उल्टा दिया है और ऊपर घी लगाएंगे और अच्छी तरह से हम दोनों साइडों से इसको पका लेंगे। मज़ेदार सा हमारा मूली का जो पराठा है वो तैयार हो गया है। मूली के पराठे को एंजॉय करें रायते के साथ। तो ऐसे ही मैं झटपट से जल्दी जल्दी से और पराठे बेल के तैयार कर लूँगी। आटा फ्रिज का था इसलिए मैंने साइडों से किनारे को अच्छी तरह हाथ की मदद से प्रेस कर दिया ताकि वो ब्रीक बने। तो जी, हमारा ज़बरदस्त सा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। रायते के साथ एंजॉय करें। सर्दियों में मूली का पराठा खाने का बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।